गोरखपुर। तो आज हम लोग कुछ नीट के पॉइंट व्यू से नीट स्पेशल में कुछ एक अलग से टॉपिक सीखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज विशेष तौर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ फंडे की बात करेंगे, तो जिसमें कुछ साइंटिस्ट और वो कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, चैप्टर को कैसे क्लासिफाई किया गया है या उसमें क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसा कि अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी के पहले पेज पे आए तो पहला ही लाइन लिखा है, तो फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अरस्तु। तो अरस्तु ने पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ठीक, सेकंड पैराग्राफ आएंगे तो उसमें हमको मिलेगा किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एग्जैक्टली आज हमको किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो समय समय पर अलग अलग तरह का किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो पहले स्टार्टिंग में जो किंगडम क्लासिफिकेशन बना वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, 3 के बाद 4 किंगडम बना, 4 के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना। अब तक का जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका है जिसको हम कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग बात करते हैं किस किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या चीज स्टडी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला टॉपिक आपके पास है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की जाए, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पहली बार बनाया और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम बनाया। तो पहला किंगडम इन्होंने बताया प्लेंटी है और दूसरा किंगडम इन्होंने बनाया एनिमलिया। इस प्रकार से 2 किंगडम बन गए। तो प्लेंटी किंगडम में सारे प्लांट्स को रख दिया और एनिमलिया किंगडम में सारे एनिमल्स को रख दिया गया। उस समय तक हमको ये बात नहीं पता था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन के आधार पर ये दोनों चीजें बन गई। तो कैरोलस लिनियस इन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारा काम किया है। बहुत सारा काम किया है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बायोलॉजिकल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। तो इसके अलावा इन्होंने कई किताब भी लिखा था। तो 2 किंगडम में हमने सीखा, 2 किंगडम है प्लेंटी और एनिमलिया। ठीक, अब 2 किंगडम के बाद इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, इसमें बहुत सारी कमियां थी तो इसको मॉडिफाई किया गया और इसके बाद बना 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम में 3 किंगडम बनाए गए। पहले से एक किंगडम था प्लेंटी और दूसरा किंगडम था एनिमलिया और एक जो नया किंगडम बना उसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा। तो बाबू अगर हम इस 3 किंगडम की बात करें तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ई हैक्कल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ई हैक्कल एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इनके अकॉर्डिंग एक किंगडम है प्लेंटी, दूसरा किंगडम है एनिमलिया और तीसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। अच्छा, ई हैक्कल ने किया क्या एक्चुअल में? तो इस प्लेंटी और एनिमलिया के अंदर जितने ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी बॉडी एक सेल की बनी थी उनको अलग कर दिया। तो मतलब अब हमको एक नया चीज मिला कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को के लिए एक अलग से किंगडम बनाया और जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको इन्हीं दोनों किंगडम में रखा गया है। तो मतलब इस प्रोटिस्टा किंगडम में सारे के सारे है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखा गया, यूनिसेलुलर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको दिया था कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट। कोपलैंड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो कोपलैंड के अकॉर्डिंग एक किंगडम था प्लेंटी, दूसरा किंगडम था एनिमलिया, तीसरा किंगडम था प्रोटिस्टा। अब कोपलैंड ने एक नया किंगडम बनाया और वो किंगडम था मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम नया किंगडम है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अच्छा, कोपलैंड का पूरा ध्यान किस किंगडम पे था? प्रोटिस्टा पर। तो इन्होंने एक नई चीज बताई, तब हमको पता चला कि सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक
सेल होता है। ठीक, जैसे हमको ये बात पता चला कि सेल दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तो इस प्रोटिस्टा के अंदर जितने ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी बॉडी एक सेल की बनी थी लेकिन सेल प्रोकैरियोटिक हुआ करता था, उनको यहां से निकाल लिया गया और निकालने के बाद उसको मोनेरा किंगडम में रखा गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो एक सेल वाले रखे गए हैं, मतलब यूनिसेलुलर, और कौन से, प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं। कहने का मतलब जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इस तरह से हमको यह पता चला प्रोटिस्टा में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। तो हम कह सकते हैं प्रोटिस्टेंस में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक मतलब प्रोटिस्टेंस में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका। ठीक, 5 किंगडम। तो 5 किंगडम की हम बात करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आरएच विटेकर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आरएच विटेकर ने 1969 में दिया था। किस सन में दिया था? 1969। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का, नीट में यह क्वेश्चन आ चुका है। आरएच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं 5 किंगडम थे। एक किंगडम इन्होंने प्लेंटी कहा, दूसरा किंगडम इन्होंने एनिमलिया कहा, तीसरा किंगडम इन्होंने प्रोटिस्टा कहा, चौथा किंगडम इन्होंने मोनेरा कहा और इन्होंने जिस किंगडम की स्थापना किया उसका नाम इन्होंने रख दिया फंजाई। तो फंजाई एक नया किंगडम है और यह भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5वां किंगडम बनाया कौन? तो उसका नाम पड़ा फंजाई। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि आरएच विटेकर ने क्लासिफाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एट लास्ट किस किंगडम को फॉर्मुलेट किया? तो वो कौन सा हो गया? फंजाई। तो आरएच विटेकर ने इस फंजाई में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रखा? तो इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रखा गया। मल्टी सेलुलर मतलब जिनकी बॉडी एक से अधिक सेल से बनी होती है, तो मतलब मल्टी सेलुलर। अगर मल्टी सेलुलर होगा तो सेल कैसा होगा? यूकैरियोटिक होगा। तो यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म को रखा। ठीक, तो यूकैरियोटिक, और साथ ही साथ ये सैप्रोफिटिक हुआ करते थे। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होगा? जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले प्लांट पर फीड करते हैं, उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म which feed on the dead decaying plants। तो ध्यान दीजिएगा, सैप्रोट्रॉपिक टर्म होता है। सैप्रोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, सैप्रोफाइट्स और सैप्रोजोइक। जो सड़े गले प्लांट को खाता है सैप्रोफाइट, और सड़े गले एनिमल को खाता है तो सैप्रोजोइक। जोवन मतलब एनिमल और फाइटा मतलब फाइट्स मतलब प्लांट। तो इस तरह से फंजाई में मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और सैप्रोफिटिक रखे गए हैं। तो अच्छा, आरएच विटेकर ने इसको निकाला कहां से? तो इसको इन्होंने निकाला था इस प्लांटी किंगडम से। तो फंजाई कुछ प्लांट जैसे ही होते हैं, तो देखा कि इस प्लांटी किंगडम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखा जो स्वयं भोजन नहीं बना रहे थे। अच्छा, स्वयं भोजन नहीं मतलब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म तो एनिमल भी होते हैं, तो एनिमल में नहीं रखा उन्होंने। तो उन्होंने देखा ये हेटेरोट्रॉप तो है, स्वयं भोजन नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये सड़े गले को खा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए इन्होंने अलग किंगडम बनाया। तो अब देखिए, इसमें एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपके पास है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जाता है, कहता है कि थर्ड किंगडम कौन सा, मतलब तीसरे नंबर पे कौन सा किंगडम बना? तो थर्ड किंगडम। तो थर्ड किंगडम कौन सा बनाया गया? तो थर्ड किंगडम कौन सा बना? तो आप कहेंगे इसका आंसर आपके पास है प्रोटिस्टा। और चौथे नंबर पे कौन सा किंगडम बना? फोर्थ किंगडम। तो फोर्थ किंगडम कौन सा बना? तो इसका आंसर आपके पास है मोनेरा। ठीक, और फिर अगर आपसे पूछता है कि फिफ्थ नंबर पे, एट लास्ट फिफ्थ नंबर पर कौन सा किंगडम बना? तो इसका आंसर आपके पास है फंजाई। तो फंजाई 5वें नंबर पे बना और किसने बनाया था इसको? आरएच विटेकर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं
आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक किसके बेसिस पर दिया था? तो कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाया होगा, उसी को देख करके इन्होंने 5 किंगडम बना दिया। तो आरएच विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो किस पर बेस करता है? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन। तो बेस्ड ऑन ध्यान दीजिएगा, तो आप याद रखेंगे CST PNR, CST PNR पर बेस्ड है। CST PNR, अच्छा CST PNR क्या है जरा समझते हैं। CST PNR, CST PNR, तो आपने रेलगाड़ी की यात्रा किया होगा, किया है? तो आपने रेल टिकट भी खरीदा होगा, तो टिकट के टॉप पर आपने देखा होगा उस पे PNR नंबर लिखा होता है, तो इसको ऐसे ही याद करेंगे CST PNR। तो CS का मतलब क्या होगा? सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। CS का मतलब हो गया सेल स्ट्रक्चर, ठीक। तो पहला कैरेक्टर आरएच विटेकर ने उठाया सेल स्ट्रक्चर के आधार पे। दूसरा थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, तो T फॉर होता है थाइलस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे एक चीज समझने की आवश्यकता है। अभी पुरानी एनसीईआरटी अगर जिसके पास होगा तो वहां पे देखिएगा थाइलस ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, और इसी को हम कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी नई एनसीईआरटी में थाइलस ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। तो अब यहां क्वेश्चन यह उठता है, क्या सर ये थाइलस ऑर्गेनाइजेशन गलत है? नहीं, ऑब्वियसली ये गलत नहीं है, दोनों सही है। थाइलस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थाइलस ऑर्गेनाइजेशन को ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो थाइलस ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, ठीक, जो कि जनरली एल्गी में मिलता है और ब्राफाइटा में मिलता है। पी का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे बेटा फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी, तो पी का मतलब होगा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो आजकल जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे किया जाता है। जैसे अगर आपके घर पे कोई आता है, कोई रिश्तेदार आता है, तो आप सबसे पहले काम करते हो कि अपना एल्बम दिखाने की कोशिश करते हो। अब उस एल्बम में क्या दिखाते हो? आप 2 साल के थे तो कैसे दिख रहे थे, 3 साल के थे कैसे, 5 साल के थे कैसे, आज 20 साल के हो गए तो कैसे, पूरा कहानी दिखाते हो। वो 1 साल से लेके 20 साल तक का आपका डेवलपमेंट देखता है। यही है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इसी को इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं। जब आप फाइलोजेनी को आपको पढ़ाया जाएगा तो इसको डिटेल बताया जाएगा क्या है एक्चुअल में इस पे। तो ओंटोजेनी रिपीट्स द फिलोजेनी या रिकैप्सुलेट द फाइलोजेनी, इसका मतलब क्या है इवोल्यूशन में आपको सिखाया जाएगा। अगली बात करते हैं एन। एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया। और आर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो आर का मतलब होगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के आधार पर आरएच विटेकर ने, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। तो आरएच विटेकर ने 5 कैरेक्टर लिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया। तो पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है फाइलोजेनी, चौथा है न्यूट्रिशन और पांचवा है रिप्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही सीखते हैं, है ना। इसके आगे इसी टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसी तरह से पूरे बायोलॉजी को हम लोग छोटे छोटे ट्रिक्स के सहायता से, एकदम बिल्कुल मजेदार शानदार ट्रिक के सहायता से सीखेंगे। एकदम मिनटों में सारी चीजें याद हो जाएगी। और स्पेशली इस वीडियो को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप एट द लास्ट एग्जाम के जब करीब आएंगे तो ये वीडियो सारे बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, कम से कम अगर सारे वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके नीट के कम से कम 50 क्वेश्चन तो इस वीडियो में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।